जय श्री राम दोस्तों। भारत माता की जय। दोस्तों, अब कोशिश करूंगा कि हम लोग थोड़ा वीडियो के माध्यम से भी रूबरू हों, करंट अफेयर्स के बारे में कुछ बात करें, स्टेट ऑफ अफेयर्स के बारे में कुछ बात करें। तो आज मैं मुख्यतः दो तीन विषयों पर बात करना चाहता हूँ। दो तीन विषयों, एक विषय अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान इस्लामिक तालिबानी, और दूसरा विषय है कि सोशल मीडिया पे इस समय कांग्रेसी सोच क्या चल रही है। समझ नहीं आ रहा कि वो कितना गिर सकते हैं अपने संवाद में, अपने विचार में। तो कितना गिर सकते हैं, अब ऐसा तो कोई लेवल है ही नहीं कि जिसके नीचे वो नहीं जा सकते। थोड़ी सी चर्चा वो कर लेंगे। और सबसे पहले चर्चा करते हैं हम फिल्म भुज की। भुज देशभक्ति के तड़के वाली फिल्म है। फिल्म में अजय देवगन भी हैं। छुट्टी के दिन रिलीज़ हुई है फिल्म। तो अजय देवगन है जो तानाजी के बाद जो बॉलीवुड के एक सभ्य चेहरे में माने जाते हैं। अभी भी कोई कुछ सभ्य चेहरे हैं, उसमें अजय देवगन भी माने जाते हैं। फैमिली मैन है, कम से कम देश की सोचते तो हैं, कम से कम उल जलूल बोलते तो नहीं हैं। और स्टार क्रिटिक्स ने 5 स्टार रेटिंग दी रखी थी। तो देखना तो बनता ही है कि चलो टीवी पे ही आ रही है तो देख लिया जाए। यकीन मानिए, मैंने 15-20 मिनट, आधे घंटा देखी होगी और मैं पक गया। देशभक्ति के नाम पे ऐसा मजाक, एक हिस्टोरिकल फैक्ट, एक हिस्टोरिकल जो सच्चाई है उसके साथ आप ऐसा मजाक कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बड़े बड़े निर्माता इसमें जुड़े हुए हैं, कलाकार जुड़े हुए हैं, फिर भी आपने भुज जैसी फिल्म बना ली। ये दिखा रहा है कि बॉलीवुड का दिया बुझ रहा है। अब उसमें कोई तंत्र बचा नहीं है, ना कोई कंसेप्ट्स बचे हैं, ना कुछ आइडियाज़ बचे हैं। कम से कम अजय देवगन तो ये देखते हैं। हालांकि फिल्म में अजय देवगन का रोल बहुत कम है। वो फिल्म में नाम मात्र के लिए चेहरा, प्रमोशन के लिए चेहरा इस्तेमाल किया गया। अब इसमें देखिए क्या है कि जो फिल्म निर्माता है, इनको पता है कि फिल्म अब वहाँ तो रिलीज़ होनी नहीं है हॉल में, तो टीवी पे ही दिखा दी जाए। तो ज़्यादा खर्चा क्यों करें? ज़्यादा खर्चा कागजों में किया है, एक्चुअल में वो उतना खर्चा नहीं किया। तो उन्होंने VFX इस्तेमाल किए। VFX नाम का मजाक किया है। एक हिस्टोरिकल फिल्म एक कॉमेडी फिल्म बन के रह गई, एक मसाला फिल्म बन के रह गई। ये भूल गए कि आज के समय में जो आदमी घर पे बैठ के अपना मनोरंजन ही कर रहा है, पिक्चर देख रहा है, सिनेमा हॉल में नहीं जा रहा है, उससे बड़ा समझदार इस समय कोई नहीं है। आप उसको बेवकूफ़ समझ रहे हो, उसको सी बना रहे हो। आपके स्टार क्रिटिक क्या कर लेंगे? बकवास तो बकवास ही है, और भुज एक बकवास फिल्म है। अब इससे ज़्यादा और समय उस पर देना भी नहीं चाहिए। तो अब आते हैं असली मुद्दे पे। जो सबसे हृदय विदारक मुद्दा है वो है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान, इस्लाम, तालिबान, शरीयत, हिंसा, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सब एक इस्लामिक सोच का नतीजा है। ये किसी धर्म को बदनाम करने का नहीं है, लेकिन तालिबान को आप किससे जोड़ोगे? शरीयत को किससे जोड़ोगे? ये शरीयत ही वो चीज़ है जिसके लिए आप दुनिया भर में लड़ रहे हो। आप भारत में लड़ रहे हो, आप अमेरिका में लड़ रहे हो, आप ऑस्ट्रेलिया में लड़ रहे हो शरीयत के लिए। अब तालिबान वहाँ आया है, शरीयत दे रहा है आपको, वहाँ से भागे फिर रहे हो, पहियों में लटक के आप जा रहे हो। ट्रेजिक, ह्यूमन ट्रेजिडी। दुनिया देख रही है, दुनिया कुछ नहीं कर पा रही है, लोग मर रहे हैं, बच्चे, महिलाएं सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हैं। और ऐसे में कांग्रेसी सोच, विचारधारा। मैं देख रहा था स्वरा भास्कर की पोस्ट, जिसमें उन्होंने तालिबान टेरर को कहा है कि उसको भर्त्सना करनी है तो उससे पहले हिंदू टेरर की भर्त्सना करो। अरे यार, तुम बोल रही हो, लगातार उल्टी करती रहती हो, कुछ नहीं कर पा रही, और ज़िंदा हो। ये अफ़गानिस्तान में कोई करके देख ले, क्या होएगा उसका? तुम्हारे दानिश का क्या हो गया? फिर भी कुछ भी बोल देना है, उस पर लाइक्स भी मिल जाएंगे, ट्वीट्स भी मिल जाएंगे, रीट्वीट्स भी मिल जाएंगे, गाली मिल जाएगी, आपको TRP मिल जाएगी। चाहे गाली मिले पर TRP तो मिली। फिर एक कांग्रेस की, यूथ कांग्रेस की कोई नेता है, रिया रिवील्ड, वो कह रहे हैं, खैर वो तो छोड़ो, सत्य से तो कोई लेना देना होता कि तीसरा टर्म कानूनी तौर पे मोदी को नहीं मिल सकता, छोड़िए उस बात को। वो अमेरिका का डेमोक्रेसी समझ रही थी। वो हमारे योगी जी को क्या कह रही हैं? छोटा फेंटा, क्योंकि वो भगवा पहनते हैं। छोटा फेंटा। चलिए, अमित शाह को तड़ी पार आप कह दीजिए, आपकी राजनीतिक द्वेष है, आप मर्यादा तो कोई है नहीं आपके पास। लेकिन एक भगवा पहने हुए स्वामी को
योगी को आप छोटा फेंटा बोल रही हैं? मेरे जो कांग्रेस के समर्थन है, भैया वोट कांग्रेस को दे दो, लेकिन ऐसी उल जलूल बातों का समर्थन मत करो। ऐसे लोगों को जूते मारना शुरू कर दो, वरना तुम्हें जूते पड़ेंगे। खैर, मैं उनके लेवल पे नहीं जाता, मैं मर्यादाओं का पालन करूँगा। चलिए, अब अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो में कुछ सार्थक जानकारी आपको देने का प्रयास रहेगा। एक वास्तु से जुड़ी टेक्निक के बारे में हम लोग जानेंगे, उसका एक लाइव डेमो देखेंगे हम लोग, और वो सुविधा अब हमारे बीच में उपलब्ध हो गई है। भारत माता की जय। जय श्री राम। वंदे मातरम।